जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर ए का उच्चारण। ए का उच्चारण बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। कल वीडियो नहीं बनाए इसलिए कि हम लोग फास्टिंग है, हम लोग रोज़ा चल रहा है तो थोड़ा हरसमेंट हो गया था, इसलिए नहीं बनाए। तो चलिए आज पढ़ने से पहले हम लोग कहानी सुनते हैं सुखवा के बारे में और दुखवा के बारे में। एगो सुख एगो दुख था, दोनों दोस्त था लोग। बेचारा बहुत दिन बाद दोनों को मुलाकात हुआ। एक ही रास्ता से उधर से दुखवा रहा था, इधर से सुखवा जा रहा था, दोनों से मुलाकात हुआ। तो सुखवा पूछा दुख क्या हाल चाल है भाई? तो दुखवा कह रहा भाई क्या बताऊँ, मेरा नाम है दुख है, मैं हमेशा दुख ही रहता हूँ। तो फिर दुखवा कुछ समय रुका और सुखवा से कहा ए सुख, क्यों ना भाई सबको तुम सुख देते हो, किसी को दुख देते हो और किसी को सुख देते हो, सबको सुख ही देता। फिर बेचारा सुखवा कह रहा है अरे भाई मैं तो सबको सुख ही देता हूँ, जब किसी को मैं सुख देता हूँ ना तो उसके बगल वाला अपने आप दुख हो जाता है, तो बताओ मैं क्या करूँ। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे आप लोग देहात में अपने गांव में देखे होंगे कि अगर किसी के पास पहले से बोलेरो है और उसके पड़ोसी वाला स्कॉर्पियो किन ले तो बेचारा बोलेरो वाला के मन में दुख आ जाता है कि पार्टनर कहाँ से पैसा लाया है कि ये स्कॉर्पियो खरीद लिया। तो ऐसा होता है कि गांव में कोई गरीब आदमी है, कोई ट्रैक्टर किन लिया, तो उसका जो पड़ोसी अमीर लोग हैं ना, बेचारा वो दुख हो जाएगा जी भाई कहाँ से लाया है। जैसे हमारे देश में देख लीजिए, आज मुकेश अंबानी के पास क्या किसी कमी है? जियो इतना महंगा कर दिए, वो नंबर वन के चक्कर में लगे हुए हैं सब। बिल गेट्स, एलन मस्क, उन लोग के पास इतना पैसा है, आज से कमाना भी छोड़ दे वो तो 7 खानदान उसको ना खाता रह जाएगा, तो ये पैसा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन बेचारा वो भी सब भी दुखे हैं। और वो काय के लिए दुख है कि मेरा नाम नंबर 1 हो, मेरा नाम नंबर 1 हो, तो सब नंबर 1 के चक्कर में बेचारा सब दुख है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि इस दुनिया में, इस कहानी के अनुसार इस दुनिया में सभी लोग कभी सुखी नहीं हो सकता है। और एक आदमी सुखी रहेगा तो बगल वाला उसे कोई सामान खरीद लेगा तो वो अपने आप को दुखी हो जाएगा। किसी के नाम 1 नंबर पे है तो उसके बगल वाला का नाम अगर 1 नंबर पे हो गया तो वो बेचारा दुखी हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, सुख वाला दुख वाला तो कहानी हिले है, हम लोग रूल पे ध्यान देते हैं। रूल कहता है कि जब ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद ST या SK हो, माने कोई वर्ड दिया है, कोई शब्द दिया है, उसमें ए के बाद में ST दिया है या SK दिया है, तो जो मेरा वर्ड ए है ना, उस ए का उच्चारण हमारा यहाँ पे आ होगा। क्या होगा? आ होगा। आप लोग पहले ही बताए थे कि इस आ का मतलब होता है यहाँ पे एक आकार, जिसको आप लोग हम बताए थे भोजपुरी में, इसको लाठी, एगो लठिया, एगो लठिया। यानी कब होगा एक लठिया एक मार? जब ए के बाद में ST होगा या SK रहेगा, तो अब हमारा जो ये है यहाँ पे एक आकार होगा, यानी यहाँ पे एक लाठी का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं PAST पास्ट, तो यहाँ पे देखिए पी से तो हमारा प हो जाएगा, जो पी दिया है इससे तो हमारा प हो जाएगा। अब यहाँ का इसके बाद में दिया है ए, आप फिर हम बोले हैं कि ए के बाद में दिया है तुम्हारा ST, तो हम बोले जब ए के बाद में ST रहेगा आ का SK रहेगा, ST रहेगा या SK रहेगा, तो हमारा जो ए है वो आ हो जाएगा, नहीं ए लठिया का निर्माण कर लेगा। तो पी से हमारा प, आई ए का मतलब यहाँ पे अब एक लाठी, आधा स्व दिया है तो हमारा गाती हो जाएगा पास्ट। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है फास्ट, तो हमारा जो फास्ट लिखा है तो F से फ, यहाँ हम F से फ लिख देंगे। और फिर F के बाद ए दिया है, इस ए का उच्चारण करती आया के मतलब एक लाठी, तो यहाँ पे एक लठिया लिख देंगे फा। भैया जो है सो फास्ट, फास्ट हो गया कि नहीं हो गया फास्ट। फिर यहाँ पे दिया लास्ट, L से लो, और फिर ए से आ माने एक आकार, क्यों? क्योंकि ए के बाद ST है फिर ST है दिया हुआ है। तो और फिर हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं इसका। चलिए इसका रूल देखते हैं 2 नंबर। देखिए आवाज़ आ रहा है बैक से बहुत ज़्यादा, हम लोग रोड के जरिए में हैं, क्या कीजिएगा भैया, गाड़ी थोड़े हम लोग रखेंगे, भैया गाड़ियाँ रोक दीजिए। हाँ मानिए रोड है हमारा बेतिया जाने वाला रोड यहीं पे है, तो गाड़ी ज़्यादा जाता है तो आदमी तो रोकेगा नहीं, गाड़ी वाला भैया लोग के भैया पढ़ाई हो रहा है थोड़ा रुक जाइए। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं इसका।
एक होता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो, मैंने कोई वर्ड दिया है, कोई शब्द दिया है और उस ए के बाद में डबल एल दिया है, तो हमारा जो ए है ना उसका उच्चारण हमारा अ होगा। अ जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं ना क कहते हैं ना, एक क कहते हैं, इस तरह हम लोग क कहते हैं ना, जैसे बोलते हैं अ, तो इसी अ को हमारा इसे उच्चारण अ हो जाएगा। अ क्या हो जाएगा? अ। कब? जब ए के बाद में डबल एल रहेगा तब। जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ पे टी ए डबल एल, यहाँ दे दिया है टॉल, हम क्या बोले तो यहाँ टी से हमारा ट हो जाएगा। आई अभी जस्ट बोले कि जब ए के बाद में डबल एल होगा तो वहां पे उसका उच्चारण क्या होगा? अ होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे टॉ, यानी यहाँ पे जब यहाँ पे ए को दिया जाता है और ऊपर डबल यहाँ पे घी दिया जाता है, इसी तरह यहाँ पे टी से टॉ यहाँ पे घी तो क्या करेंगे हम लोग? टॉ। तो इसी को लिखते हैं इस तरह टॉ। हमारा दो देखिए, एक ए ओ है, गड़िया के जाने दीजिए। अब यहाँ पे हमारा एक ए ओ होता है और फिर ए ओ होता है, तो अब दोनों में अंतर क्या है? अब जब हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी समझिए। तो टॉल ए के बाद डबल एल है तो टी से हमारा टॉ हो जाएगा, आई से ओ अल, यहाँ पे टॉल। फिर दिया यहाँ पे हमारा स्मॉल, एस से आता सो, आई एम से मो, आई से ओ लो स्मॉल। फिर यहाँ पे दिया है ऑल, ए डबल एल ऑल, क्या पढ़ेंगे? क्यों? ए से तो ओ ऑलरेडी हो रहा है, अल्लाह है तो हिले है। फिर दिया है हॉल, एच ए डबल एल, क्यों? फिर ए के बाद डबल एल, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? हॉल पढ़ेंगे। फिर यहाँ दिया है फॉल, क्या दिया है? फॉल, तो फिर इसको फॉल पढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर अभी ए का जो उच्चारण है बहुत ज़्यादा है, तो आदमी धीरे धीरे पढ़ाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग।